हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ों को देख ही लेते हैं। जैसे कि अमेरिकन बाज़ार के साथ ही स्टार्ट करेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त सुपर ड्रामा देखने को मिल रहा है। मतलब अभी फ़िलहाल अगर आप चेक करोगे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे है, मतलब 0.5% ही नीचे है, इतना ज़्यादा नहीं। बट अगर आपने शुरुआत से अमेरिकन बाज़ार को ट्रैक किया होगा तो अमेरिकन बाज़ार एकदम रॉकेट बना हुआ था। मतलब 200 पॉइंट की तेज़ी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि चलो सब कुछ अभी नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकन बाज़ार खुश तो दुनिया भर के बाज़ार खुश। फिर उसके बाद ज़बरदस्त उतनी गिरावट एंड अभी ये गिरावट आप देख सकते हो और भी नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर मैं टॉप से भी कैलकुलेट कर लूँ तो अमेरिकन बाज़ार रफली 450 पॉइंट गिरा है टॉप से। ठीक है, तो सिचुएशन हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसमें ये वॉलेटिलिटी वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड होते होते शायद से सिचुएशन वापस रिवर्स बैक भी हो जाए। तो जब भी इस प्रकार का माहौल रहता है, यही जो मिडल ईस्ट में चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड डाउटफुल सिचुएशन, क्रूड से रिलेटेड, तो यही नज़ारा देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, तो ये और भी गिर सकता है और भी रिकवर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें चलती है। नेस्डेक का क्या हाल है? 229 पॉइंट्स, 150% के आसपास की गिरावट। तो इस प्रकार का नज़ारा नज़र आ रहा है। हमारे एडीआर क्या कर रहे हैं? तो इन्फोसिस 2% नीचे, आईसीआईसी बैंक 2.25% नीचे, विप्रो 2.5% से ज़्यादा टूटा हुआ है, एचडीएफसी बैंक इतना ज़्यादा नहीं टूटा है बट चलो लाल निशान में फिर भी ठीक है। एंड डॉक्टर रेड्डीज हरे निशान में समहाउ खुद को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, बट वो भी थोड़ा थोड़ा लाल निशान में आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिलहाल का जो माहौल हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसमें आपको पता है सबसे क्रूशल एंड इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए मतलब चीज़ क्या है? तो क्रूड ऑयल। तो क्रूड अभी आप देख सकते हो कितना चल रहा है। फिलहाल तो 0.98 डाउन नज़र आ रहा है। बीच में यही क्रूड बहुत नीचे चला गया था। मतलब नियर बाय हम कह सकते हैं। अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न ही दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको थोड़ा रिफ्रेश होना यहाँ पे पड़ेगा। अभी तो कितना 90 के आसपास जा रहा है, फिर वापस यहाँ पे नीचे आ रहा है, बट बीच में एकदम ही ज़बरदस्त नीचे चला गया था, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये वाला लेवल। काफ़ी ज़्यादा ये बीच में हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब क्या कि क्रूड भी एकदम ज़बरदस्त नीचे गया था जब अमेरिकन बाजार टॉप पे था। अभी वापस हम लोग को रिकवरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उल्टा होता है, आपको बताइए कि क्रूड जितना ऊपर जाएगा हमारा बाजार नीचे जाएगा। ये चीज़ें हम लोग, हमारा नहीं दुनिया भर के बाजार नीचे जाएंगे फिलहाल की सिचुएशंस के हिसाब से। तो ये ड्रामा ज़बरदस्त हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यही चीज़ें ये 2-3 दिन तक हम लोग को चलती हुई देखने को मिलेगी। उसके बाद पिक्चर यहाँ पे क्लियर होगा। सारा खेल देखा गया तो इजराइल के ही हाथ में है, क्योंकि इसमें देखा गया तो पावरफुल प्लेयर इजराइल ही होता है। अगर वो डिसीजन लेते कि भाई हमें तो अटैक करना ही है करके, अमेरिका ने तो कहा है कि हम तो काउंटर अटैक अगर आप करने जाएंगे तो हम तो इससे बाहर रहेंगे, क्योंकि एक और वॉर को फंडिंग करना भाई वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये देखने वाली बात ज़रूर रहेगी क्या होता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। ऐसे खराब माहौल में लगभग 4.5 से 5% के आसपास भागते हुए देखने को मिला है उसी के बीच में। तो इसके पीछे का रीज़न है कंपनी के नंबर्स एंड कॉर्पोरेट एक्शन। 165 करोड़ का बायबैक भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप प्लस कॉर्पोरेट एक्शन। तो इसी चीज़ को लेकर मार्केट ने उनको थम्सअप दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री ने दोस्तों अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है। Q4 के रिजल्ट का डेट उन्होंने सामने रख दिया है, वो है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर सामने आ जाएंगे। एज यूजुअल आप सभी लोगों को बताइए एक एवरेज परफॉर्मेंस की ओर ही इनको देखा यहाँ पे जाता है। एंड शायद से मीटिंग में हम लोग को डिविडेंड भी वो देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। रिकमेंड करेंगे ऑब्वियसली, ये फाइनल डिविडेंड रहेगा तो शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे। साल में रिलायंस की ओर से तो एक ही बार डिविडेंड देखने को मिल जाता है, तो शायद से वही हम लोग को आते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, डिविडेंड की बात हो रही थी तो एस्टर डीएम, ये स्टॉक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा। 118 का डिविडेंड यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है। जो भी सेल्स की प्रोसीडिंग थी तो वही शेयर होल्डर को वो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेड था आज के दिन तो स्टॉक गैप अप ही खुलेगा करके, और कितना खुलेगा वही देखने वाली बात यहाँ पे थी। तो 7.5% का नेट तेज़ी हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एचडीएफसी बैंक, इस हफ्ते एचडीएफसी बैंक के भी नंबर देखने को मिलने वाले हैं। सैटरडे के दिन नंबर है। एंड एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नंबर्स के साथ साथ ये भी हम लोग को डिविडेंड देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। डिविडेंड कितने का रहेगा वो भी एक देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनके नंबर कैसे रहेंगे एंड क्या वो नंबर्स के प्रति बैंक में एक टर्न अराउंड देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है एचडीएफसी बैंक एक ही रेंज में हम लोग को अटका हुआ देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर इस हफ्ते देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टेस्ला से रिलेटेड एक रिपोर्ट के जरिए बहुत बड़ी खबर सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है, जो कि शायद से आपने भी यहाँ पे पढ़ी होगी। कौन सी खबर? रिपोर्ट के जरिए कि इलॉन मस्क की जो टेस्ला है उन्होंने स्ट्रैटेजिक डील साइन की है। किसके साथ? टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ। मतलब टाटा ग्रुप के साथ ही उन्होंने डील की है। किस चीज़ के चलते? सेमीकंडक्टर चिप्स के चलते। टाटा ग्रुप आपको पता है इंडिया में प्लांट लगा रहा है सेमीकंडक्टर का।
वो जो सेमीकंडक्टर रहेंगे वो टेस्ला में भी हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए आ रही है, अभी कितना सच कितना झूठ देखना पड़ेगा, बट ये चीज़ें फिलहाल तो सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ये डील होते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एशियन पेंट आप सभी लोगों को पता ही है, पेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा भूकंप कौन लेकर आ चुका है, बिरला ग्रुप। बिरला ओपस का पेंट यहाँ पे हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के बाद अभी आप देख सकते हो एशियन पेंट भी नई नई चीज़ें लॉन्च करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एशियन पेंट ने लॉन्च किया है नियो भारत लेटेक्स प्लेंट। किस चीज़ के चलते, तो काफ़ी अच्छा खासा डिमांड मार्केट में देखने को मिल रहा है पेंट इंडस्ट्री में, तो उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं एशियन पेंट नंबर 1 कंपनी देखने को मिल जाती है। करंट सिनेरियो में तो मोनोपोली भी है, एक एवरेज ग्रोथ देखने को मिल जाती है। सेकंड पोजीशन पे बर्जर पेंट देखने को मिल जाता है। बर्जर पेंट की पोजीशन को कैप्चर करने का विचार बिरला ओपस लेकर यहाँ पे चल रहा है, जो कि खुद उन्होंने ऑफिशियली भी कहा है वो नंबर 1 नहीं बनना चाहते हैं। शॉर्ट रेंज में उनका टारगेट है कि उन्हें सेकंड नंबर का कंपनी यहाँ पे बनना है करके, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ ऐसा नहीं, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंट बना लिया करके, पेंट बनाने के हिसाब से तो ऑलरेडी वो सेकंड नंबर पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बर्जर पेंट से हम लोग को ज़्यादा होती हुई देखने को मिल चुकी है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है। एशियन पेंट तक पहुँचने के लिए काफ़ी समय उनको यहाँ पे ज़रूर लगेगा। एशियन पेंट भी हम लोग यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, मतलब ये पता ही था, आज नहीं तो कल इस प्रकार की खबर तो यहाँ पे आने वाली थी, तो वैसी खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कौन सी, कि जियो फाइनेंशियल्स एंड ब्लैक रॉक के बीच में हम लोग को जॉइंट वेंचर होते हुए देखने को मिला। अभी आप बोलोगे 1 मिनट सर ये तो पुरानी खबर है, अरे नहीं, जियो फाइनेंशियल एंड ब्लैक रॉक के बीच में जो डील हुई थी वो म्यूचुअल फंड एएमसी वाले बिजनेस से रिलेटेड हुई थी। तो अभी कौन सा है, अभी नया एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे हो रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस भी हम लोग को इसमें ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये भी एक नई फ्रेश खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब नया सेगमेंट यहाँ पे उन्होंने इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे किया। आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो 50-50% का हम लोग को ये जॉइंट वेंचर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये फिलहाल तो खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड कंपनी की अगर हम लोग बात करें, इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज में भी आज ही के दिन फाइल करके यहाँ पे बता दिया है। तो ये चीज़ें देखो आज नहीं तो कल तो होने वाली है, और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाले। खुद मुकेश अंबानी ने बोला था कि इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए भी वो कोई तो विदेशी प्लेयर्स है उनके साथ बातचीत करे, तो आज नहीं तो कल तो उसकी भी खबर यहाँ पे आ ही जाएगी। फाइनेंस सेक्टर में बहुत कुछ बड़ा करने का कोशिश रिलायंस ग्रुप कर रहा है, एंड उसी चीज़ के चलते अभी जियो फाइनेंशियल कर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि रिलायंस से तो अभी अलग यहाँ पे हो चुका है। तो वो पोटेंशियल हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, परफॉर्मेंस तो नहीं है, बट यस इस प्रकार की अलग अलग चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। इनके पास सिनर्जी वाले बाकी 2 कंपनियां बिजनेस भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि इनके बिजनेस को और भी अच्छा खासा बढ़ावा दे सकती है। तो ये भी एक पॉइंट हमारे सामने देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ये कंपनी ज़्यादा चर्चे में इसीलिए क्योंकि इन्हीं के प्रमोटर ने ही क्या कर लिया है, लगभग 4 लाख के शेयर्स खरीदे हैं। अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर हो, कोई भी कितना भी शेयर्स खरीदे, ब्लाइंडली जाना नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां अपने अपने कंपनीज के शेयर्स खरीदते रहते हैं। सबसे कीमती चीज़ एक ही होती है, जो मैंने कितनी बार कहा है, भाई टैटू करवा लो। क्या आपको उस कंपनी का बिजनेस पसंद है? ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका सवाल का जवाब हाँ है तो आगे की कहानी देखनी पड़ती है। यहीं पे अगर ना है तो फिर भाई जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। कोई डिविडेंड दे रहा है, कोई बोनस दे रहा है, कोई स्प्लिट दे रहा है, इसीलिए नहीं जाना होता है, ठीक है। हाँ, पर इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर आप फोकस रख सकते हो। आप चाहो तो एक्स्ट्रा इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है। तो डेफिनेटली प्रमोटर का खुद के कंपनी में स्टेक खरीदना एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पे माना जाता है कि शायद से कोई तो अच्छी खबर यहाँ पे भविष्य में आ सकती करके। बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप बस इस एक कारण के चलते किसी भी शेयर में एंट्री कर लो करके। वो क्या है, कल चाहे तो एग्जिट भी कर ले, आप थोड़ी ना उनको किसी को रोक सकते हो करके। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें भी हम लोग को ज़रूर पता यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज़। डीआईएस की अगर हम लोग बात करें तो क्या है आज की स्थिति, 4,762 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है। एंड एफआईएस की बात करें तो क्या है हालत, 3,200 करोड़ से भी ज़्यादा का माल उन्होंने यहाँ पे बेचा है। मतलब जो डीआईएस है वो डीआईएस का काम कर रहे हैं, एफआईएस जो है एफआईएस का काम कर रहे हैं, मतलब लगातार बिकवाली का काम कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन वैसी थी वैसी हम लोग को देखने को मिली। जब तक रेट कट वाली जो सिचुएशन नहीं बनती है तब तक एफआईएस की वापसी होने के चांसेस काफ़ी रेयर हम लोग को देखने को मिल रहे। बीच में एफआईएस ने अच्छी वापसी की थी, तब माहौल अच्छा देखने को मिल रहा था रेट कट से रिलेटेड। बाद में एक और ड्रामा यहाँ पे बाजार को मिल गया है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, इसी को तो हम लोग यहाँ पे शेयर मार्केट यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आईटीसी के बारे में, काफ़ी सवाल रहते हैं आईटीसी में क्या करें। तो आईटीसी अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें जो गिरावट हुई थी वो होटल बिजनेस को डीमर्ज के बाद की जो खबर थी तब से जो गिरा है, तब से अभी तक यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और 2 बड़े कट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एक बेसिक चीज़ होती है कि अगर ये जहाँ से बड़ा माल यहाँ पे बेचा गया है उसी लेवल को अगर वो वापस
कट करके ऊपर भागते हैं, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स की वापसी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है, तो उसके बारे में बाद में आप विचार यहाँ पे कर सकते हैं। कंपनी तो यहाँ पे बुरी है नहीं, बट आपको पता है बड़े प्लेयर का होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके वो स्टॉक्स में बड़ी रैली आती है। एंड आईटीसी का यही प्रॉब्लम हम लोग को काफ़ी बार देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो बिजनेस तो खराब है नहीं, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्री फ्लोट में स्टॉक्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसी चीज़ के चलते, ओवर सप्लाइंग के चलते भी स्टॉक हम लोग को काफ़ी बार एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिलता रहता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। जाते जाते थोड़े से अमेरिकन बाजार के दर्शन कर लेते, क्या कोई रिकवरी आई है? तो फिलहाल तो आप देख सकते नहीं, 0.5% की गिरावट, वैसा ही है 190 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट ही फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रही है। एंड टॉप लेवल से तो लगभग 450 पॉइंट से भी ज़्यादा अमेरिकन बाजार गिरा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।